नहीं तेरी। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता की। माता के तीसरे दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना, और ये ब्लॉग जो है जो कल गया है उससे आगे का है, यानी मैंने जिसमें लौकी की बर्फ़ी आपको दिखाई थी उससे आगे का। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ खाना। वो वीडियो फिर बहुत बड़ा हो रहा था, इस वजह से मैंने कहा इसको 2 पार्ट में करती हूँ। तो यहाँ मैं शाम का खाना बना रही हूँ। खाने में मैंने आज काली मसूर की दाल, चावल, रोटी बनाई है। और आज की वीडियो में आपको कई चीज़ें मिलने वाली हैं, जैसे कि मेरी एक सब्सक्राइबर है स्नेहा जी, उन्होंने मुझे कमेंट करके पूछा था, या मतलब बोला था कि आप ना रोटी किस तरीके से बनाते हैं वो बताना, जैसे फूल जाए रोटी, फूल एक रोटी फूले, उस हिसाब से आप वीडियो में बताना। तो मैं आज वो भी बताऊँगी कि किस तरीके से आप रोटी बनाएं, कैसा आटा लगाएं जिससे आपकी रोटी फूली, मतलब एक रोटी आपकी गुब्बारे की तरह फूलेगी, वो भी होगा। और मुझे पहले से ही मुझे कमेंट भी आ रहे थे कि आप माता की भेंट सुनाना, तो मैंने आज एक माता की भेंट भी आपको वीडियो में सुनने को मिलेगी। और एक चीज़ मैं बता दूं कि मैंने कल आपको मेहंदी के बारे में बताया था, तो मेहंदी बहुत अच्छी रची थी, लेकिन ये मेहंदी ठंडी बहुत होती है, जो हरी पत्ते वाली होती है, तो प्लीज़ अपने रिस्क पे ही लगाना। मैं तो बहुत ज़्यादा कोल्ड की जकड़ में आ गई हूँ, आप मेरी आवाज़ से समझ रहे होंगे, तो इसलिए प्लीज़ आप अपने हिसाब से आप झेल सको तो लगाना। वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, तो मैं तो सच में बहुत ज़्यादा जकड़ चुकी हूँ सर्दी से, बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब है। तो बस यहाँ पे चावल मैंने बना दिया है, और दाल में दिखा आपने छोंक लगी गया है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी आटा कैसा लगाना है। तो आटे को जब भी आप लगाएं, ध्यान रखें कि आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, मतलब बहुत ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए, पूरी से सॉफ्ट होना चाहिए, तो उससे भी रोटी आपकी अच्छी फूली बनती है, और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब भी आप आटे को रोटी बनाएं, उससे पहले आटे को आधा या 1 घंटे पहले लगा के रख दें, उससे आपका आटा सॉफ्ट होगा, अच्छा लगेगा, और रोटी भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नरम आएगी। दूसरा और तीसरा फ़ायदा, वो रोटी नुकसान भी नहीं करती है, हल्की रहती है, पेट में फूलती नहीं है, इसलिए ये इस तरीके से आप आटा लगाएं। और फिर अब मैं आपको 1-2 टिप्स ऐसी बताऊंगी जिससे कि आपकी हर एक रोटी गोल गोल फूली फूली बनेगी। तो यहाँ मैंने आटे को ढक करके रख दिया है, उतने में मैं अपनी सब्ज़ी वगैरह ये सब लगा के तैयार करके रख देती हूँ। अब यहाँ पर देखिए, आटे को जब मैंने आधा पौने घंटे बाद आटे को लिया है, और अच्छे से इसको गूँथूंगी। आटे में जितनी अच्छी लोच बनेगी, उतना आपकी रोटी सॉफ्ट और नरम और फूली हुई बनेगी। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना। अब मैंने एक लोई तोड़ी है, जैसा भी आपको रोटी पतली मोटी जैसा भी आप रखते हैं उस हिसाब से रोटी बनाइए। वैसे रोटी पतली ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने पलोथन लगा लिया है, और बेलन को घुमाते हुए चलाना चाहिए। ये देखिए, तो उससे क्या होता है ना कि जैसे बेलन ना कब ऐसे चलाते हो बिना घुमाए, तो कहीं रोटी पतली कहीं मोटी हो जाती है, तो भी फूलने में डाउट रहता है। तो अब यहाँ पे तवा आपका गर्म हो चुका है, गैस के फ्लेम को आप मीडियम रखें, बहुत ज़्यादा तेज़ ना करें, क्योंकि रोटी पचने में अगर जल जाती है तो फिर वो रोटी फूलती नहीं है। तो यहाँ पे इसका ध्यान रखें, एक साइड से रोटी आपकी सिक जाए तो उसको पलट लें, वो हल्की हल्की सी ब्राउन बूंदे बूंदे सी हो जाती है ना तब। तो यहाँ पे मैंने दूसरी रोटी भी उसी तरीके से तैयार कर ली है, और आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से रोटी देखिए, या थोड़े थोड़े सॉफ्ट ये हो जाती है ना, ब्राउन से पॉइंट से तब। और अब आपको गैस के फ्लेम को करना है तेज़, तो पहले पीछे की साइड से, फिर पलट के ऊपर से। तो ये देखिए, रोटी अपने आप फूलती चली जाती है। तो जब भी आप रोटी को पचाएं तो गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखें, तेज़ न रखें, क्योंकि तेज़ से फिर वही रहता है कि रोटी जलने का। अगर आपका तवा भारी है तो आप तेज़ भी रख सकते हैं, मेरा तवा बहुत ज़्यादा हल्का है तो मैं तो वही मीडियम रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, रोटी आपकी बिल्कुल अच्छे से फूल चुकी है। अभी दूसरी रोटी भी बताती हूँ मैं आपको। दूसरी रोटी भी मैंने ऐसे डाल दी है, और जब एक साइड से हो जाएगी, ये देखिए, तो मैंने पलट दिया है। फिर दूसरी साइड भी वेट करते हैं जब तक कि वो अच्छे से नीचे से पच नहीं जाती। नीचे से अच्छे से पच जाएगी तभी रोटी फूलेगी, आप इस चीज़ का ध्यान रखना। नीचे से अगर आप मतलब मीडियम गैस पे पचाते हो अच्छी सी, तो फूलने का मतलब सवाल ही नहीं है कि रोटी आपके फूले ना। तो ये देखिए, यहाँ भी अच्छे से ब्राउन पॉइंट हो गए। उसके बाद मैंने यहाँ गैस के फ्लेम को तेज़ किया है, और पहले नीचे की साइड से फिर मैंने पलट के ऐसे रोटी को सेका है। तो ये रोटी भी फूल गई, देखो बिल्कुल। हर एक रोटी फूलती है मेरी इसी तरीके से।
और नरम भी बहुत रहती है। तो बस यहाँ पर रोटी इस तरीके से बन गई। तो हो सकता है, देखिए अपना अपना तरीका भी होता है, तो मैंने तो यही तरीके से बनाती हूँ। बस अब मैं यहाँ लगा देती हूँ प्लेट। तो रोटियाँ मेरी 2 भी मैंने बनाई है सिर्फ, और यहाँ मैं इनकी प्लेट लगा रही हूँ, बच्चों की और इनकी। तो मैंने सैलेड कर दिया है, खीरा वगैरह। तो लीजिए, यहाँ पे लग चुकी है प्लेट। दाल है, चावल है और सैलेड है, हरी मिर्ची है। ये हरी मिर्ची के बिना खाना नहीं खाते हैं। और यहाँ रोटियाँ हैं, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और ये मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी दोपहर के खाने में बनाई थी, जो बच गई थी, तो ये भी दाल चावल के साथ में चल जाएगी मेरे यहाँ पे। हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? जय माता की। आज है माता का तीसरा दिन और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज तीसरा और चौथा, यानी आज 2 तिथि हो गई हैं, तीज और चौथ, क्योंकि नवरात्रि घट रहे हैं ना, इस वजह से। तो बस मैं किचन में इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि यहाँ पे हो रही है अग्यारी के लिए। मैंने कंडा रख दिया है गैस पे और बस नहा धोकर के काम सब हो गए हैं। और मम्मी पूजा कर रही है नीचे, ठाकुर जी को स्नान करा रही है। मैं जब तक अपना ऊपर काम संभाल लेती हूँ। और किचन में मैंने डाल दी है यहाँ पे उड़द चना की दाल, ये देखिए गलने के लिए। मिक्स दाल बनाऊंगी, इसलिए इस दाल को पहले मैंने गला दिया है, चने की उड़द की दाल को। और थोड़ा सा मुझे जुकाम भी हो गया है, अजीब सा हो रहा है। मेहंदी लगाई थी ना, तो मेहंदी से कुछ, या हरी मेहंदी में एकदम बहुत ठंडी होती है ना, तो उस वजह से थोड़ी सर्दी का भी असर है। और जब क्या चाहिए, नहा लो, तुम भी जाओ ना, वो फिर ले लेना, अभी नहा लो, दूसरा लगा लो। ये देखो, इसको फीवर हो रहा है, इसको फीवर हो रहा है। कहता है जब तू, ये भैया कहता है ना, हाँ, जब तुझे बुखार आता है तो बहुत क्यूट लगता है। इसको बुखार आ रहा है और ऐसे ही, मतलब उसकी दर्द की वजह से ना, जो उसके पैर में दर्द हुआ था, उसकी वजह से इसको फीवर होने लगा है। और इसको फीवर हो जाए तो फिर तो बस 4-6 दिन की तो गई बात। और हाँ, अग्यारी मैं आपको बाद में बताऊंगी। मुझे एक बहन का कमेंट आया था कि अग्यारी में क्या क्या यूज़ करते, तो मुझे पहले तो ये, मतलब 2 जो हम पितरों के लिए अग्यारी लगाते हैं और जो देवी के लिए लगाते हैं और जो भगवान के लिए लगाते हैं, सबका अलग अलग होता है। तो जो देवी के लिए लगाते हैं उसमें तो वो मैं आपको पूजा में बता दूँगी कि कैसे कैसे लगाते हैं। मैं फिर बताऊँगी, अभी ज़रा मुझे जल्दी है, फिर आपसे बैठ के बात करके फिर मैं बताऊँगी कि क्या क्या कैसे कैसे करते हैं। तो चलिए बस चलते हैं, अभी 11 हो जाए तो फिर नीचे चलते हैं। बस यहाँ पे आ गई हूँ मैं नीचे पूजा करने के लिए। आके मैंने अपनी तैयारी वगैरह, ये थाली मम्मी ठाकुर जी को कराती हैं, तब तक मैं अपनी देवी माँ की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि उसके लिए लौंग, गूगल, बतासे, ये सब चाहिए होता है। और हाँ, मुझे याद आ गया, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप अग्यारी कैसे करते हो, तो मैंने उससे मतलब ये पूछा नहीं कि अग्यारी किसकी। देखिए, पितरों की अग्यारी अलग होती है, देवी की अलग होती है, देवताओं की अलग होती है। तो देवी की अग्यारी में तो जैसे अभी हम करते हैं वही है, लौंग, गूगल, बतासा, धूप, ये होता है। और पितरों की और देवताओं की में लौंग नहीं होती है, लौंग नहीं चढ़ाते, धूप और घी से हो जाती है। तो यही मैं करती हूँ। और अब आज हमारे यहाँ 2 अग्यारी हो रही हैं, क्योंकि आज तीज और चौथ एक हो गई है ना, तो 2 अग्यारी होंगी, 2 ही लोटे चढ़ाए जाएंगे, क्योंकि 9 दिन तो पूरे करने होते हैं इस तरीके से। तो 2 हो, इसीलिए 2-2 हो रही हैं। तो बस यहाँ पे मैं और मम्मी बैठ गए अपना पूजा करने के लिए, अग्यारी करने के लिए, और उसके बाद फिर अपना पाठ करेंगे। तो यहाँ मैं मम्मी को दे रही हूँ, क्योंकि जो मम्मी को मैं बुक देती हूँ ना, मुझे तो याद है, तो मम्मी को जो बुक देती हूँ ना मैं, जो पाठ करने के लिए, तो उसमें मोटा वाला छपा होना चाहिए, वो देती हूँ। तो यहाँ पे मैं इनसे कुछ कह रही थी, ये जा रहे थे तो कह रहे थे कि बस मैं थोड़ी देर में आऊँगा, तुम अपना करो पूजा पाठ आराम से। तो बस यहाँ पे हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं आपको भेंट सुनाऊँगी माता रानी की, माता की। और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ बहुत सुंदर सी भेंट। कारण क्या है कि मुझे पहले से ही कमेंट आने लगे थे कि आप माता रानी की भेंट सुनाना नवदुर्गों में, और मैंने नहीं सुनाई है। खैर, हालांकि मेरा पहला ब्लॉग आज ही गया है, जो माता रानी का फर्स्ट डे ब्लॉग था, उसमें मैंने नहीं सुनाई है। तो मुझे एक कमेंट और आ गया कि अब मतलब हम वेट कर रहे हैं आपकी भेंट का, आपने भेंट नहीं सुनाई। तो मैंने कहा चलो अभी सुना देती हूँ आज। बहुत सुंदर सी भेंट है, तो प्लीज़ सुनिएगा और सपोर्ट भी करिएगा। अच्छी लगी तो शेयर भी ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में।
तो उससे मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी और लोगों को अच्छी लगेगी तो वो भी सुन लेंगे। तो चलिए बहुत सुंदर सी भेंट शुरू कर। आज थोड़ी सी मुझे जुकाम हो रहा है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आवाज़ में, अगर गड़बड़ शबड़ हो तो चलिए 3, 2, 1। मैया सपनों में आती क्यों नहीं, मैया सपनों में आती क्यों नहीं, मुझे दर्शन दिखाती क्यों नहीं, मुझे दर्शन दिखाती क्यों नहीं, मैया सपनों में आती क्यों नहीं, मैया सपनों में आती क्यों नहीं, मुझे दर्शन कराती क्यों नहीं, मुझे दर पे बुलाती क्यों नहीं, मैया सपनों में आती क्यों नहीं। मैया मंदिर में तेरे आ गई, मैया मंदिर में तेरे आ गई, मुझे दर्शन दिखाती क्यों नहीं, मुझे दर्शन दिखाती क्यों नहीं, मैया सपनों में आती क्यों नहीं, मैया सपनों में आती क्यों नहीं। मैया चूंदर में लाई तारो जड़ी, मैया चूंदर में लाई तारो जड़ी, तेरे मन को लुभाती क्यों नहीं, तेरे मन को लुभाती क्यों नहीं, मैया सपनों में आती क्यों नहीं, मुझे दर्शन कराती क्यों नहीं। तेरा टीका मिलाई हीरो जड़ा, तेरा टीका मिलाई हीरो जड़ा, उसे माथे लगाती क्यों नहीं, उसे माथे लगाती क्यों नहीं, मैया सपनों में आती क्यों नहीं, मुझे दर्शन कराती क्यों नहीं। माता तो कुमाता हो गई, माता क्या कुमाता हो गई, मुझे दिल से लगाती क्यों नहीं, सीने से लगाती क्यों नहीं, मैया सपनों में आती क्यों नहीं, मुझे दर्शन कराती क्यों नहीं। मैया गलती क्या मुझसे हो गई, मैया भूल क्या मुझसे हो गई, मेरी गलती बताती क्यों नहीं, मेरी गलती बताती क्यों नहीं, मैया सपनों में आती क्यों नहीं, मुझे दर्शन कराती क्यों नहीं। जय माता की। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर दिन आपको एक माता की भेंट सुनाऊं, क्योंकि आप लोग पसंद करते हो, अच्छी भी लगती है आपको। तो आज पहली भेंट है, कोशिश करूंगी पूरा दिन हर दिन आपको सुनाऊं, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग पसंद करते हो। मैंने कहा ठीक है चलो करती हूँ। और यहाँ देखो ये बंदर सो रहा है, सो कर रहा, लेटा हुआ है। आज मैंने काली साड़ी पहनी है क्योंकि सैटरडे था। ये इस तरह से है। सो कूल, सो कूल।